हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनालॉजी के ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर में एनालॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 8 का 16p से तथा 6 का 12l से जो रिलेशन है वही रिलेशन 11 का किससे है। तो पहले समझते हैं कि 8 का रिलेशन 16p से किस प्रकार है। तो 8 से मिला 16p। अब 8 2 जा होता है 16, 8 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो मिला 16। और p की जो पोजीशन होती है वो इंग्लिश अल्फाबेट में कितनी होती है। तो देखिए इससे कर सकते हैं हम जोटी से, क्योंकि पूरी अल्फाबेट लिखने से अच्छा है ये ट्रिक्स याद रखें। तो p किसके बाद आता है, p आता है o के बाद, o के बाद p। तो o होता है 15, तो 15 के एक लेटर बाद आता है तो 16 p हो जाएगा। इस प्रकार इसको 8 को 16 p, एक तो उसकी क्या पोजीशन है और दूसरा कौन सा लेटर है वो लिखा गया है। अब 6 से 12l कैसे मिला, 6 2 जा होता है 12 और इंग्लिश अल्फाबेट में 12 जो है उसकी पोजीशन पे कौन सा लेटर है, 12th पोजीशन पे है J के बाद J10 है KL, 2 नंबर ऐड करें तो बना 12 और ये इसकी पोजीशन है L, 12 पोजीशन पे L आता है। तो जिस प्रकार ये दोनों बने अब उसी प्रकार हमें बताना है कि 11 से क्या बनेगा। तो पहले क्या करना है, पहले करना है 11 की मल्टीप्लाई 2 से, 11 2 जा 22 और 22 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, T की पोजीशन होती है 20 और 20 में 2 नंबर ऐड करें तो T के बाद U V, तो 22 पे आएगा V। तो ऑप्शन में देखिए 22 V है, देखिए 22 R है, K है और J है बट V नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है 3 का जो रिलेशन 7 से है 11 का वही रिलेशन किससे है। तो पहले समझते हैं कि 3 का 7 से कैसे है। अब इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो 3 से 7 कैसे मिल सकता है, 3 में क्या ऐड करें कि 7 आए, तो 4 ऐड करा। ऐसे ही 11 में भी 4 करेंगे, क्योंकि जो प्रपोर्शन के लेफ्ट साइड है उसमें जो रिलेशन दिखाते हैं वही प्रपोर्शन के बाद वाले में दिखाएंगे। तो ये 15 आता है बट ये ऑप्शन में नहीं है तो ये गलत है। अगला है और कैसे आ सकता है 7 3 से, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, तो सेम ऐसे ही करेंगे 11 इंटू 2 प्लस 1, 11 2 जा 22 प्लस 1 23। ऑप्शन में 23 है बट ये आंसर फिर भी ठीक नहीं है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम इसे देखते हैं 3 7 और 11 तो ये तीनों क्या लग रहे हैं, ये तीनों हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 और खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे 3 दे रखा है, फिर 3 के बाद 7 दे रखा है बट 3 के बाद 5 आता है, फिर 7, फिर 11 13 17 19 23 29 ऐसे। तो अब देखिए 3 के बाद 7 दे रखा है मीन्स कि एक प्राइम नंबर को छोड़ा गया है। तो ऐसे ही 11 के बाद एक प्राइम नंबर को छोड़ के क्या लिखेंगे 17, और ऑप्शन में 17 है तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा क्यों किया कि इस वाले को सही नहीं माना, इस वाले को सही माना, क्योंकि इसमें कुछ प्रायोरिटी लिस्ट दी गई है जब एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रायोरिटी लिस्ट। तो सबसे पहले अगर कोई प्राइम नंबर के रूल को फॉलो कर रहा है तो वो आंसर ठीक होगा। दूसरा है कि स्क्वायर या क्यूब के रूल को फॉलो करें। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूल को फॉलो करें। फोर्थ है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो करें। अब देखिए इसमें ये क्योंकि प्राइम नंबर के रूल को फॉलो कर रहा है तो प्रायोरिटी पहले देंगे कि पहले इस वाले आंसर को ठीक मानेंगे 17 को। अगर इसमें ऑप्शन में 15 भी होता, 23 भी होता और 17 भी होता
तो हम सबसे पहले आंसर ठीक मानेंगे 17 को, क्योंकि ये प्राइम नंबर के रूल को फॉलो कर रहा है। अगर ऑप्शन में ये ना हो तब मानेंगे 23 को, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन के रूल को फॉलो कर रहा है। अगर 23 ऑप्शन में ना हो तब 15 आंसर ठीक मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, E अपॉन एच का जो रिलेशन 22/19 से है, तो B अपॉन आई का वही रिलेशन किससे होगा। पहले इन दोनों का रिलेशन समझते हैं। E अपॉन एच, तो इंग्लिश अल्फाबेट में E की पोजीशन होती है 5। ज्योति ट्रिक से E 5 होता है, और E को लिखा गया है 22, और 22 पोजीशन पे क्या आता है, देखिए T की वैल्यू होती है 20 और T से 2 नंबर बाद, तो 1 2, तो V, यानी कि V लिखा गया है, E को V लिखा गया है, क्योंकि E की पोजीशन होती है, सॉरी V की पोजीशन होती है 22, और H को लिखा गया है 19, और 19 पोजीशन पे आता है, देखिए T से 1 नंबर पहले, तो S 19 पोजीशन पे आता है S, तो H को S लिखा है। इट मीन्स कि ये E का अपोजिट क्या होता है, V, ये एक दूसरे के अपोजिट लिए गए हैं। E का अपोजिट V, किससे, लव वाली ट्रिक से। तो अब इसी तरह हमें बताना पड़ेगा कि B अपॉन आई को क्या लिखेंगे। तो B का अपोजिट होता है, देखिए यहां से 1 2 नंबर पे है, तो लास्ट से 1 2, तो B का अपोजिट होता है बाई, को लिखेंगे Y, और Y का जो कौन सी पोजीशन होती है Y की, ये 26 है, 26 से 1 नंबर पहले, तो Y की होती है 25, और I की पोजीशन होती है, देखिए J होता है 10, तो 10 से 1 नंबर पहले 9, तो ये 9 पोजीशन पे I है, तो इसका उल्टा क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, I का उल्टा होता है R, और R कौन सी पोजीशन पे है, T से 2 नंबर पहले, मीन्स की 19 18, ये है 18 पोजीशन पे, तो B को लिखा 25, I को लिखा 18, तो आंसर हो जाएगा 25/18, 25/18। अगला क्वेश्चन है, अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एनालॉजी पर बेस्ड क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, जो संबंध न्यायालय का न्याय से है वही संबंध विद्यालय का किससे है, और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। तो देखिए न्यायालय में क्या होता है, न्याय होता है, तो उसी प्रकार विद्यालय में क्या होता है, विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जो संबंध दीवार का ईंट से है उसी प्रकार का संबंध किताब का किससे है। तो दीवार का ईंट से किस प्रकार का संबंध है, दीवार किससे बनाई जाती है, ईंट से बनाई जाती है, तो इसी प्रकार किताबें किससे मिलकर बनी होती हैं, बहुत सारे जब पन्ने उसमें मिले होते हैं, पृष्ठ, तो आंसर हो जाएगा पृष्ठ, पन्नों को पृष्ठ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो संबंध फूल का कली से है वही संबंध फल का किससे है। फूल और कली के बीच क्या संबंध है, कली से ही क्या बनता है, फूल बनता है, तो उसी प्रकार फल किससे बनेगा, क्योंकि हमें ये बताया है इसमें कि फूल कली से बनता है, तो अब ये बताना पड़ेगा कि फल किससे बनता है, फल बनता है बीजों से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीज। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार अनाज का संबंध भंडार गृह से है उसी प्रकार जल का संबंध किससे है। तो अनाज का संबंध भंडार गृह से किस प्रकार है, भंडार गृह में अनाज को रखा जाता है, जब अनाज हो जाता है उसके बाद उसे भंडार गृह में रखा जाता है, तो उसी प्रकार जल, देखिए जब जल बहुत ज्यादा जल का प्रवाह होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, बांध बनाए जाते हैं जिससे जल का संरक्षण कर सके, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देश का राष्ट्रपति से वही संबंध है जो राज्य का। तो देश का राष्ट्रपति होता है और राज्य का राज्यपाल, ये दोनों एक जैसा संबंध दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पास का QBTT से जो रिलेशन है फेल का वही रिलेशन किससे होगा। ये 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो अब समझते हैं कि पास से QBTT कैसे मिला। तो PASS, तो P को लिखा गया है Q, P के बाद
Q 1 नंबर ऐड किया, A को लिखा गया है B, फिर से 1 नंबर, S के बाद आता है T, फिर से 1, S को T। तो इसी प्रकार अब हमें बताना है कि फेल को कैसे लिखेंगे, तो सेम यही वाला उसमें भी फॉलो होगा। तो F के बाद आता है G +1, सिर्फ 1 नंबर ऐड करना है, A के बाद B, I के बाद आता है J एंड L के बाद आता है M। तो हमारा आंसर हो जाएगा GBJM, ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एमओ का जो रिलेशन इससे है, HJ का वही रिलेशन किससे होगा। तो पहले समझते हैं कि एमओ से कैसे मिला 1315। तो इंग्लिश अल्फाबेट में O की पोजीशन होती है 15, तो O से 1 नंबर पहले आता है N और 2 नंबर पहले M, मीन्स की 15 में -2 किया तो मिला 13। तो इसमें इंग्लिश अल्फाबेट की जो पोजीशन होती है M की वही लिखा गया है और O की पोजीशन 15, तो इनकी एक्चुअल पोजीशन को ही लिखा गया है। तो HJ की पोजीशन क्या होगी, देखिए इजोटी से इसको हम कर सकते हैं, E की होती है 5 और E के बाद FGH 3 नंबर बाद आता है H, तो 5 में 3 ऐड किया तो 8 और J की होती है 10, तो 10। तो हमारा आंसर हो गया, HJ को लिख सकते हैं 8, 10। तो मैंने आपको एनालॉजी के सभी टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए हैं और प्रीवियस ईयर पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए वो भी आपको करवा दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को एनालॉजी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।